Today's video is about the chronic bronchitis. In this video, I will discuss about the risk factors, pathogenesis, morphology, and what are the clinical features of chronic bronchitis. So you can see in this picture, on the left side, there is a normal bronchi, जिसमें बिल्कुल वाइट ल्यूमेन है, कोई म्यूकस प्लगिंग नहीं है, कोई मस्कुलर हाइपरट्रोफी नहीं है. बट ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ मार्क नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, मस्कुलर हाइपरट्रोफी भी हो रही है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और जो ल्यूमेन है वो भी छोटा सा हो रहा है, म्यूकस प्लगिंग भी बहुत ज़्यादा है. If I talk about the definition of chronic bronchitis, when we can say this patient is of the chronic bronchitis when the patient present with a persistent cough with the sputum production for the at least 3 months for 2 consecutive years. 2 consecutive years में उसको at least 3 months के लिए कफ रहनी चाहिए with the sputum production. इसमें कंपल्सरी है कि पेशेंट जो है जिस कफ के साथ प्रेजेंट करे वो ड्राई कफ ना हो, कफ हो विद द स्प्यूटम प्रोडक्शन. अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? हैबिचुअल स्मोकर्स, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, 20 सिगरेट्स पर डे, या फिर इनहेबिटेंट्स होते हैं स्मोक लेडन सिटीज़ के, लाइक जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक होती है. अच्छा, chronic bronchitis when persist for the year, it leads to the decline in the lung function, and ultimately decline in the lung function has two possibilities. या तो पेशेंट कोर पल्मोनिल डेवलप करेगा, हार्ट फेलियर डेवलप करेगा एंड इट विल लीड टू द डेथ, या फिर पेशेंट हमारे पास क्या एटिपिकल मेटाप्लेजिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनार सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होती है. बट इसमें क्या होगा? एटिपिकल मेटाप्लेजिया डेवलप हो जाएगा. मेटाप्लेजिया के एपिथेलियम चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्क्वामस मेटाप्लेजिया डेवलप हो जाएगा. अल्टीमेटली पेशेंट क्या डिसऑर्डर्ड ग्रोथ की तरफ जाएगा, डिस्प्लेजिया की तरफ जाएगा, और जब भी डिस्प्लेजिया डेवलप होगा ऑब्वियस है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैंसर में. What is the pathogenesis behind the chronic bronchitis? 3 things included in the pathogenesis of chronic bronchitis. Number 1 is the mucus hypersecretion. Because mucus hypersecretion has got the significant role in developing chronic bronchitis, because lumen narrow करने में बहुत ज़्यादा रोल है इसका. हाइपरसिक्रेशन, जितने भी लार्ज एयरवेज हैं, लार्ज ब्रोंकाई हैं, ट्रेकिया है, उनमें हमारे पास क्या होगी? हाइपरसिक्रेशन म्यूकस की स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पर हाइपरसिक्रेशन म्यूकस की क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर. वन वेयर द पर्सन इज एक्सपोज टू द एनी एलर्जन, लाइक हमारे पास पर्सन जो है सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, कोई भी नॉशियस स्टिमुलस आया है, कोई भी इरिटेंट, कोई भी स्टिमुलस मिला है जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो गया, इंटरल्यूकिन 13 रिलीज होगा, हिस्टामीन रिलीज होगा. अल्टीमेटली इंटरल्यूकिन 13 एंड हिस्टामीन क्या होगा? ये हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देंगे, इस वजह से भी हो रही है. दूसरी हमारे पास होती है हाइपरट्रोफी हो जाती है, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नंबर ऑफ गोबलेट सेल्स हो जाते हैं स्मॉल एयरवेज में, लाइक स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो जाता है गोबलेट सेल्स का. सेकेंड थिंग इज द इन्फ्लेमेशन. whenever the inhalant comes, इट विल लीड टू द सेलुलर डैमेज. सेलुलर डैमेज करवाएगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को डैमेज करेगा, साथ ही साथ दूसरा क्या करेगा? एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी एलिसिट करेगा. और जब भी एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एलिसिट होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है. 3 सेल्स का इन्फ्लक्स होगा, न्यूट्रोफिल्स का, लिम्फोसाइट्स का, मैक्रोफेजेस का. अगर तो एक्यूटली पेशेंट ने इन्फ्लेमेशन डेवलप हुई है तो न्यूट्रोफिल्स होंगे. अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा है पेशेंट, देन लिम्फोसाइट्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे. और जब भी इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करेगी फॉर द ईयर, इट विल लीड टू द फिब्रोसिस. और फिब्रोसिस होगी तो स्किन किसकी फिब्रोसिस होगी? स्मॉल एयरवेज की, स्मॉल ब्रोंकाई की, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स की. और अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यूकस हाइपरसेक्रेशन हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो, इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या होगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी.
अच्छा, इन्फेक्शन का क्या रोल होता है? इन्फेक्शन का ऐसा कोई रोल नहीं होता क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो रहा है और पेशेंट डेवलप कर रहा है, पेशेंट ने पहले से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप किया हुआ है और उसको उस टाइम पीरियड में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो रोल ज़्यादा प्ले करेगा। लाइक वो जो हमारे पास सेल्स की जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे ना, उनकी जो इन्फ्लक्स हो रही है उसमें भी उसका रोल होगा। साथ ही साथ हमारे पास क्या है, उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की स्टेज को डेवलप करने को मेंटेन करने में भी इन्फेक्शन का रोल होता है। इन्फेक्शन का एज सच इनिशिएट करने में कोई रोल नहीं होता, बट इट हैज़ गॉट द रोल इन मेंटेनिंग इट। हमने बात की थी स्मोकिंग डैमेज करता है। किस तरह से डैमेज करता है? पूरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को डेवलप करवा रहा है, किस तरह से करवा रहा है? ये 5 चीज़ें करता है। एक तो डैमेज कर देता है एयरवे सेल्स को, बिल्कुल सेल्स ही डैमेज हो गए, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेट डेवलप करवाता है। जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, अल्टीमेटली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में फिब्रोसिस हो जाती है स्मॉल एयरवेज की। सिलियरी एक्शन होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का, उसको इनहिबिट करवा देता है। सिलियरी एक्शन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का इनहिबिट होगा, म्यूकस क्लियर नहीं हो रहा। एक तो म्यूकस की प्रोडक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, जब सिलियरी एक्शन भी इनहिबिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली म्यूकस क्लियर नहीं होगा। जब म्यूकस क्लियर नहीं होगा तो जो इन्फेक्शंस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस में हमें क्या मिलेगा? हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हाइपरेमिक होगी, उसमें स्वेलिंग होगी, वो इडोमेटस होगी। वहाँ पर एक्सेसिव म्यूसिनस एंड म्यूकोप्यूरुलेंट सेक्रेशंस होंगी। म्यूसिनस जब हमारे पास कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, अल्टीमेटली अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है उसमें, तो हमारे पास सेक्रेशन जो म्यूकोप्यूरुलेंट हो जाएंगी। जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें हमारे पास हैवी सेक्रेशन की कास्ट प्रेजेंट होगी और पस भी होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। और हमारे पास माइल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के भी एविडेंस मिलेंगे। जो हमारे पास म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनकी इन्लार्जमेंट हो जाएगी, इंक्रीज नंबर ऑफ गोबलेट सेल्स हो जाएंगे, ये हम बातें कर चुके हैं। अच्छा, हम असेस कैसे करेंगे कि ग्लैंड्स का साइज कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है? इट कैन बी असेस बाय द रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स नॉर्मल कितना होता है? 0.4 होता है। हम इसमें देखेंगे थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर्स की मतलब कंपैरिजन देखेंगे। जो ग्लैंड्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। एपिथेलियम और कार्टिलेज में कितनी थिकनेस है और ग्लैंड्स की थिकनेस कितनी है। अगर तो रीड इंडेक्स 0.4 से ज़्यादा आ रहा है तो अल्टीमेटली इट इज़ द एविडेंस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितनी ज़्यादा सिवियरिटी होगी, जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी डिजीज़ की, उतना ज़्यादा रीड इंडेक्स इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रोंकियल एपिथेलियम स्क्वैमस मेटाप्लेजिया की तरफ चली जाएगी, डिस्प्लेजिया की तरफ चली जाएगी। म्यूकस प्लगिंग भी हो रही थी, इन्फ्लेमेशन भी हो रही थी, फिब्रोसिस भी हो रही थी। अब ये तीनों चीज़ें जो हमारे पास नैरोइंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स में रोल प्ले करती हैं। और सिवियर डिजीज़ होगी तो अल्टीमेटली फिब्रोसिस हो जाएगी और बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमेन हो जाएगा। एंड दिस कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमेन और द ऑब्लिटरेशन ऑफ द ल्यूमेन इज नोन एज द ब्रोंक्यूलाइटिस ऑब्लिटरेंस। किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा? पेशेंट प्रेजेंट करता है परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ होती है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। अल्टीमेटली जब डिजीज़ प्रोग्रेस होती जाती है तो पेशेंट डिस्निया डेवलप करना स्टार्ट कर देता है ऑन एक्सर्शन। जब भी कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई वॉक करेगा, तो वो हमारे पास अल्टीमेटली डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। जब डिजीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी तो अल्टीमेटली वो COPD के साइंस एंड सिम्टम्स शो करेगी, बिकॉज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द COPD अलॉन्ग विद द एम्फाइसमा। हाइपरकैप्निया डेवलप करेगा पेशेंट, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टीरियल ब्लड, हाइपोक्सीमिया डेवलप करेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड,
and ultimately patient develop mild cyanosis. So the patient of chronic bronchitis known as blue blotters, और emphysema के patients को हम क्या कहते हैं, पिंक पफर्स, बिकॉज वो ओवर वेंटिलेट हो रहे होते हैं.